क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग आज समझेंगे। क्या क्वेश्चन है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। कि यूज करिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का और ये दिखाइए, शो डैट में नहीं, ये दिखाइए कि कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। तो ये अगर कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो ये 3m के फॉर्म में होगा और नहीं तो 3m+1 के फॉर्म में होगा। हाँ, और m कोई क्या होगा? इंटीजर्स होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही अगर आपने सीख देखा होगा या जाना होगा तो आसानी से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, नहीं तो हम तो समझा ही देंगे। आइए देखिए, लेट्स n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको n मान लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं मालूम होगा आपको? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो उसको n मान लेते हैं। ठीक है, विच इज डिवाइडेड बाई 3, जो 3 से क्या है? डिवाइड है। एंड गिव्स m एज ए कोशिएंट। और m क्या है? m को मान लेते हैं कोशिएंट और r को क्या मान लेते हैं? रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे 3m+1 है। तो हम लोग जानते हैं कि डिवाइड यहाँ पे किसके फॉर्म में है? ये 3 क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। हाँ, और ये m क्या हो गया? कोशिएंट हो गया। और प्लस r क्या हुआ? ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो r क्या है? रिमाइंडर मान लेते हैं। तो अब चलिए, इसलिए बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, यानी कि कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर n माने हैं यहाँ ऊपर हम। हाँ, तो इसको इस फॉर्म में लाना है, ये 3m या 3m+1 के फॉर्म में। तो 3m और +1 r इक्वल टू इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वेयर 0 क्या है? 0 से बड़ा होगा r माने रिमाइंडर, और ये बराबर होगा और नहीं तो r इससे बड़ा होगा। और कोशिएंट से क्या होता है? हमेशा r छोटा ही होता है। चलिए केस 1 से, केस फर्स्ट से देखिए, r यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 1 2 और 3 क्या है? ये कोशिएंट है, तो ये क्या r। चलिए तो फिर देखते हैं। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन 1, तो इसको क्या करना है? स्क्वायरिंग ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर करेंगे, इसको क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो n का स्क्वायर करें और 3m+r का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं, यहाँ पे रख के बता देते हैं कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करें? ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9m² और प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा और +2, ये क्या है? 3m है, तो मल्टीप्लाई 3m और मल्टीप्लाई r हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होगा? 9m² + r², 3 2 जा 6mr। ठीक है, अब यहाँ पे केस 1 करते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे r का वैल्यू क्या रखेंगे? पहले 1 बोले 0 रख लेते हैं। r का वैल्यू 0 रखने पर यहाँ तो n² इक्वल टू क्या होगा? 9m²। r के जगह में क्या होगा? 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर 6 m का m और r का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये 9m² और ये प्लस 0 और प्लस अगर 0 से मल्टीप्लाई कोई टर्म तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो क्या बचा, 9m²। ठीक है, तो 9m² को हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हमको क्या लाना है, यहाँ पे लिखा है 3m के फॉर्म में या 3m+1 के फॉर्म में लाना है। तो इसको 3 तो यहाँ पे कर दिए, 3 × 3 लिख देंगे। और ये m²। ठीक है, अब देखिए इसको क्या मान लिए, m मान लिए। लेट 3m² = m। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n² = 3m हो जाएगा, ये आ गया। अब चलिए केस सेकंड में, केस सेकंड r का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो n² = ये 9m² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 × m × r का मान 1 रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये 9m हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6m। अब ये 9m, ये 1 तो है ही, अब इसको 3m के फॉर्म में यहाँ पे लाना है। यहाँ पे क्या है, 1 तो यहाँ पे है ही और ये 3m के फॉर्म में हमको लाना है। तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों को एक साइड कर लेते हैं। ये देखिए 9m² प्लस 6m और प्लस 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, m नहीं कॉमन लेंगे, 3। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 3 × 3 = 9m² प्लस 2m प्लस 1। ये इसको क्या, 3m² प्लस 2m को क्या लेंगे, आप कॉमन ले लेंगे, सॉरी m मान लेंगे। ये टोटल को क्या मान लेंगे, m। लेट 3m² प्लस 2m = इसको टोटल को m मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा 3m और प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं n² किसके फॉर्म में आ जाएगा, 3m+1 के फॉर्म में आ गया। अब केस 3, केस थर्ड देखते हैं। यहाँ पे r का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 और फिर ये r का वैल्यू यहाँ पे 0 रखे, 1 रखे और लास्ट में क्या आ गया, ये 2। तो r की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, 2। चलिए देखते हैं, यहाँ पे n² = 9m² और r का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 6m × 2। तो क्या होगा, यहाँ 9m² प्लस 4 प्लस 6 × 2 = 12m। अब देखिए ये m और ये दोनों को इधर लाएंगे, m² प्लस 12m और ये 4 को क्या लिख देंगे, 3+1, क्योंकि हमको क्या 3m+1 के फॉर्म में ही लाना है। तो ये तीनों में क्या है, 3 कॉमन है तो ये 3 कॉमन लिख देंगे। 3 अगर कॉमन आएगा तो 3m² प्लस 4m प्लस 1 कितना आ गया और प्लस 1। अब ये टोटल को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। ठीक है, टोटल को क्या मानेंगे, m। तो n² = क्या हो जाएगा, लेट 3m² प्लस 4m प्लस 1 = m मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3, ये टोटल को m मान लीजिए प्लस 1। ये देखिए ये प्रूफ हो गया ना, हाँ। तो देखिए ये 3m+1 में यहाँ आ गया, 3m+1 यहाँ आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 3m के फॉर्म में ही आया, कोई दूसरे फॉर्म में नहीं आया, 3m और 3m+1 में। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।